देख रही हूँ इस सत्यनारायण की पूजा की आड़ में ये राधा कैसी निर्भीक होकर घूम रही है। उस कृष्ण के साथ अपने प्रेम का खेल खेलने हेतु पूर्णता सच चाहिए। खेलने दो इसे, हम अपना खेल खेलेंगे। और इस खेल में जीत उसी की होगी जो अंत तक हार नहीं मानेगा। ये सब क्या है राधा? माँ, वो भगवान सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लिया है ना गांव वालों ने, तो बस उसी के लिए केले के स्तंभ ले आई थी। ये देखो देखो कितने सारे लोग। इस गांव में ना अनेकों लोग हैं ये सब करने के लिए, परंतु मेरे घर में एक ही बहू है और दुर्भाग्य से वो तुम हो। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो राधा, बिना कोई प्रश्न किए जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करोगी। मेरे घर के प्रति तुम्हारा कोई दायित्व नहीं है? कौन करेगा मेरे घर का कार्य? सब कुछ मैं करूंगी या तुम? उत्तर दो। राधा, देखो जटिला की अपेक्षा अनुचित नहीं है। किंतु बाबा, इस पूजा के संचालक तो आप है ना, और आपकी बहू होने के नाते मैं इस पावन कर्म में आपकी सहायता ही तो करना चाहती हूँ। और मेरी सहायता? मेरे घर के बहू होने के नाते इसका कोई कर्तव्य है कि नहीं? देखो राधा, तुम्हारे मन की इस पवित्र संकल्प का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, परंतु जटिला का भी तर्क उचित है। देखो, तुम्हें स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि तुम घर का काम कैसे करोगे, पूजा कैसे करोगे। परंतु ये असंभव है स्वामी। इसे आदेश दीजिए, ये मेरी आज्ञा के बिना कभी भी कहीं भी नहीं जाएगी। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ राधा कि आज के पश्चात तुम केवल और केवल जटिला के आदेशानुसार ही चलोगे, ठीक है? मैं यहाँ फंस गई हूँ, किंतु कृष्ण ने तो कहा था कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे मैं उसका जीवन अनुभव कर पाऊंगी, और आज तक उसकी कोई बात झूठी सिद्ध नहीं हुई है। तो वो ये सब करेगा कैसे शुका? कैसे संभव सी बात है? वो मेरा और मैं उसका जीवन जीऊंगी, और कहता है माया नहीं करेगा। बिना मेरा रूप धारण किए कौन उसे इस घर में आने देगा, और कौन मेरा जीवन जीने देगा? और यदि मैं भी कृष्ण का रूप नहीं लूंगी तो मुझे उसका जीवन कौन जीने देगा? राधा, जी बाबा। देखो कौन आया है। कौन? कह रही है कि तुम्हारी सखी है। केवल सखी नहीं, राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपीनाथं जानकीनाथं। प्रिय सखी, पक्की सखी, सबसे अच्छी सखी, राधा की परम प्रिय सखी, गोपिका हो। बस, तो तुम राधा की सबसे अच्छी सखी हो, किंतु आज तक तुम्हें बरसाना में तो नहीं देखा। तो फिर तुम राधा की सखी कैसे हुई भला? ये भी ननिहाल की सखी है। ननिहाल? यहाँ क्या करने आई है? भूल गई तुम भी। कैसी हो तुम राधा? अरे राधा ने स्वयं मुझे यहाँ पे बुलाया। पूछे किस लिए? छुड़ी मत पूछे, मैं बताती हूँ। सत्यनारायण का उसने वो लिया है ना। हाँ, वो संकल्प। हाँ, संकल्प लिया है ना। इतना पवित्र संकल्प है,
तो इसके लिए उसने मुझे बुलाया ताकि घर के कामों में मैं सहायता कर सकूं और वो पूजा में सहायता कर सके, वो पूजा के काम कर सके। हाँ माँ, इसे मैंने ही बुलाया है। वो घर के कामकाज में सहायता भी हो जाएगी। सच गोपिका, इतनी दूर से तुम केवल मेरी सहायता के लिए यहाँ पर आई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब सखी की इच्छा तो मेरे लिए आदेश है ना। तुम इस घर में रह सकती हो, काम भी कर सकती हो, परंतु कभी कोई भी कार्य समय पे समाप्त नहीं हुआ या फिर इतनी सी त्रुटि भी हो गई तो तुम इस घर से और राधा अपनी पूजा की तैयारी नहीं कर पाएगी। तो राधा, हम क्या करते हैं, शीघ्र हम हमारे कार्य शुरू करते हैं। तुम शीघ्र मुझे बताओ कहाँ से क्या उठाना है, कहाँ क्या रखना है, कौन सा काम कहाँ पे है। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। सुनो, मेरा हाथ पकड़ कर ले जाओ ना। मुझे क्या पता कौन सी वस्तु कहाँ किधर रखी है, कहाँ से कहाँ रखनी है, दिखा दो ना। क्या वो हंस के रही हो? ये कैसा रूप धारण किया है तुमने? ओहो, ये तुम्हारी हंसी के पीछे जो ईर्ष्या तुम छुपा रही हो ना, इसे मैं देख पा रही। मुझे भली भांति ज्ञात है कि मैं तुमसे भी अधिक सुंदर दिख रही हूँ। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लो, टीका भी लगा दिया ताकि किसी की दृष्टि ना पड़े। किंतु तुम्हारे इस ऐसे रूप में मैं जीवन कैसे जी पाऊंगी? हाँ? वल्लभ बनकर। वल्लभ? जहाँ गोपिका होगी वहां उसका मित्र, उसका प्रेमी, उसका सखा, उसका वल्लभ भी तो होगा। अब बिना माया के मैं तुम्हारा जीवन जीऊंगा, तुम्हारे जीवन का हर कार्य करूंगा और तुम मेरा मित्र वल्लभ बनकर मेरा जीवन जीओ। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ कृष्ण, यदि बिना माया के मेरा जीवन जियोगे ना तो एक दिन भी नहीं टिक पाओगे। अच्छा, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम अपनी सोचो, क्या तुम मेरा जीवन जी पाओगे? क्या तुम मेरा पात्र निभा पाओगी? क्या तुम्हारे बस की बात है? देखना, ये मेरे भी दाएं हाथ का खेल है, कितनी सरलता से कर लूंगी। पावन मन जब पगे प्रेम में, हृदय हृदय से लगे प्रेम में। जग छूटे या छूटे सृष्टि, देखे बस प्रेमी की दृष्टि। अब ये कौन चला रहा है? समर्पण समर्पण है सा प्रेम जग में दुर्लभ। मन भावन रूप ये है पावन, है परम प्रेम ये श्री वल्लभ। कौन हो तुम? मैं वल्लभ, कृष्ण का परम प्रिय सखा। कृष्ण का परम प्रिय सखा वल्लभ।
बड़ी विचित्र बात है ना। कान्हा का भला कोई ऐसा मित्र कैसे हो सकता है जिसके विषय में मुझे उसके दाऊ को ही ज्ञात ना हो। कान्हा ने मुझे तुम्हारे विषय में कभी कुछ बताया क्यों नहीं? इतने कोमल हाथ और इतना मधुर स्वर, किस प्रकार के पुरुष हो तुम? और ये कमर में बांसुरी, सर में मोर पंख, तुम कृष्ण के मित्र कम और उसके चमचे अधिक लग रहे हो। अरे 100% पुरुष हूं मैं। क्या है ना कि बालपन से मां नहीं थी तो किसी ने कुछ खिलाया पिलाया नहीं। खैर मेरी छोड़िए, आप सुनाइए। आपकी तो बहुत प्रशंसा सुनी है मैंने। बलशाली है, बुद्धिमान है और अद्भुत है। ये सब कान्हा ने कहा तुमसे? कान्हा और मेरी प्रशंसा? ये केले के स्तंभ कौन लेके आया? काकी मैं वल्लभ, कृष्ण का परम सखा, वो कृष्ण ही भिजवाए हैं। हाय राम, मेरी लल्ला का परम मित्र और इतना दुर्बल। कान्हा तुम्हें घर नहीं लेके आना कभी, वरना तुम्हें खिला पिला के बल जैसा बना देती। केले के स्तंभ के लिए धन्यवाद। काकी वो कृष्ण ने कहा था कि पूजा समाप्त होने तक मैं यहीं रुककर आप सबकी सहायता करूं। मैं स्वयं कहने वाली थी। आओ अंदर आओ। रह लो, अब मैया ने कहा है तो मना थोड़ी ना कर सकते हैं। रह लो, किंतु क्या है कि हमारे घर में जगह नहीं, वहां गौशाला है, तुम वहीं रहोगे। अवश्य, मैं कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ। कहीं भी रहना, किंतु गौशाला में। गौशाला। चलो अब मैं चलता हूँ। दाऊ और यशोदा मैया ने तो मुझे पहचाना ही नहीं। जब संध्या काल में कृष्ण मिलेगा और उसको बताऊंगी तो कितना प्रसन्न होगा वो। किंतु कृष्ण संध्या काल में आएगा कैसे? इतने सारे काम तो उसने पूर्ण किए नहीं होंगे। गोपिका, गोपिका यहाँ आओ। एक काम करो, यमुना से पानी भर ला। तो देखो मटके। ठीक है, जाती हूँ। शीघ्र कर। शीघ्र शीघ्र लाती हूँ। गोपिका, नत पगली, एक मटका थोड़ी ना कहा था मैंने, तो एक साथ 5 मटका भर के लाना है यमुना से। क्या? हाँ, जाओ।